यार कहते हैं कि इंडिया में क्रिकेट एक धर्म है और भगवान तो एक ही है, सब जानते हैं। लेकिन इस धर्म में ना कुछ ऐसे फरिश्ते भी आए जिन्होंने गेम के रूल्स ही बदल दिए, बाउंड्री लाइंस को जैसे मिटा ही दिया। एक ऐसा नाम जिसका जिक्र आते ही स्टेडियम में करंट दौड़ जाता है। ये आवाज एबीडी 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 गूंजती है ना कानों में। कभी सोचा है कि एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर को हम हिंदुस्तानी इतना प्यार क्यों करते हैं? एक ऐसा खिलाड़ी जिसके क्रीज पर होते हुए बॉलर से ज्यादा हमें उस पे भरोसा था कि जिता के ही आएगा। तो आज ना हम स्टैट्स और रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी उस इमोशन की, उस फीलिंग की जिसे हम सब कहते हैं मिस्टर 360। चलिए आज समझते हैं कि आखिर एबी डिविलियर्स क्रिकेट के सबसे बड़े एंटरटेनर क्यों थे। शुरू करते हैं। तो ये नाम मिस्टर 360 आया कहाँ से? उन्होंने ऐसा क्या किया था जो पहले किसी ने नहीं किया? सच बताऊं तो एबी ने बैटिंग की पूरी ज्योमेट्री ही बदल डाली थी। जहां बाकी बैट्समैन सोचते थे कि कवर ड्राइव मारना है या स्ट्रेट ड्राइव, वहां एबीडी सोचते थे कि ऐसी कौन सी जगह है ग्राउंड में जहां बॉल पहुंच नहीं सकती। उनकी कलाई की ताकत, वो ईगल जैसी नजर और वो कमाल का बैलेंस, भाई ये कॉम्बिनेशन डेडली था। आप बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जरा, यॉर्कर डालो तो पीछे से स्कूप मार के छक्का, बाउंसर फेंको तो पुल करके बाउंड्री के पार। भाई बॉलर के लिए कोई सेफ स्पॉट था ही नहीं ग्राउंड पे, हर बॉल पे प्रेशर। और ये देखिए उनका पूरा शस्त्रागार, एक तरफ क्लासिक टेक्स्ट बुक कवर ड्राइव तो दूसरी तरफ वो अजीबोगरीब अनथिंकेबल रिवर्स स्वीप, फाइन लेग के ऊपर से स्कूप, मतलब हर दिशा में तबाही। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते थे कि अगला शॉट कहाँ आने वाला है। फिर साल 2011 में वो आरसीबी में आए और उनके आने से टीम ने सिर्फ एक प्लेयर नहीं गेन किया, पूरी टीम का डीएनए, उसकी पहचान ही बदल गई। सच कहूँ तो उनके बिना आरसीबी लगती ही नहीं थी। चलो अब बात करते हैं उस तबाही की, उन तूफानी पारियों की जिन्होंने बॉलरों की नींदें उड़ा दी थी। कुछ जादुई पलों को फिर से जीते हैं। साल 2015, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई इंडियंस के सामने 59 बॉल्स में 133 रन, नॉट आउट। पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? मुंबई के फैंस, उनकी टीम पिट रही थी पर वो लोग भी खड़े होकर एबीडी के लिए तालियां बजा रहे थे। ये रिस्पेक्ट सिर्फ लेजेंड्स को मिलता है। और फिर 2016 में गुजरात लायंस के खिलाफ 52 बॉल पे 129 रन्स। ये बस एक और सेंचुरी नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था, एक मास्टर क्लास थी। और इस मास्टर क्लास में वो अकेले नहीं थे। उस दिन क्रीज पे उनके साथ थे विराट कोहली। एक तरफ होश से खेल रहे थे कोहली तो दूसरी तरफ जोश से तबाही मचा रहे थे एबीडी। जब ये दोनों साथ में बैटिंग करते थे ना तो बॉलरों के लिए बस एक ही काम रह जाता था, बॉल उठाकर लाना। क्या पार्टनरशिप थी वो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंचुरीज ही मारी, उनकी छोटी छोटी लेकिन एक्सप्लोसिव पारियां याद हैं? दिल्ली के खिलाफ 39 बॉल में 90, पंजाब के अगेंस्ट 46 पे 89, हर बार मैच का रुख पलट देते थे अकेले दम पर। तो देखिए 156 मैच, 4491 रन। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो यादें हैं, वो लम्हे हैं जिन्हें हमने, आपने, हम सब ने स्टेडियम में, टीवी पे जिया है। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का, हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है। और जब 2021 में उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया तो लगा जैसे पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक प्लेयर रिटायर नहीं हुआ था, एक युग खत्म हो गया था। उनको खोना सिर्फ एक प्लेयर को खोना नहीं था, हमने एक आदत खो दी थी। वो आदत जब मैच फंसा हो और उम्मीद बस एक ही नाम से जुड़ी हो, एबीडी। एबीडी आरसीबी की वो लाल जर्सी सच में उनके बिना अधूरी लगती है, पर उनकी लेगेसी वो हमेशा जिंदा रहेगी। आज भी जब कोई नया लड़का, कोई यंग प्लेयर कोई अजीब सा इम्पॉसिबल सा शॉट खेलता है ना तो मुंह से निकल ही जाता है, अरे ये तो बिल्कुल एबीडी जैसा है। तो आखिर में सवाल ये है कि उनका रिश्ता क्या था हिंदुस्तान से? विराट कोहली ने खुद कहा है, एबी इज मोर देन अ ब्रदर टू मी। उनकी पार्टनरशिप सिर्फ रन्स की नहीं थी, एक गहरा रिश्ता था, एक भाई जैसा बंधन था। और यही रिश्ता एक भाई का, एक मेंटोर का और एक लेजेंड का उनका पूरे हिंदुस्तान के साथ है। वो साउथ अफ्रीका से आए थे पर हमने उन्हें अपना बना लिया, उन्हें अडॉप्ट कर लिया। उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हम सबका कोई ना कोई फेवरेट एबीडी मोमेंट जरूर होगा,
शायद वो कोई इम्पॉसिबल कैच था, या वो वानखेड़े वाला तूफानी शतक। आपका सबसे स्पेशल एबी डिविलियर्स मोमेंट कौन सा है? सोचिएगा ज़रूर। उन यादों के लिए शुक्रिया।